जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। चलिए देखें सवाल मैथ का, आर्यता अग्रवाल। प्रश्न संख्या 116। 115 हम पढ़ा चुके हैं पहले, अब 116। एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता का मतलब क्षमता, अर्थात उसमें कितना पानी हमारा 13.5 लीटर है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकेगा? 21, 18, 15। पहले देखिए प्रश्न समझिए। 12 बाल्टी के पानी से भर रही है, अगर क्षमता उसकी 13.5 लीटर है, जब उसकी क्षमता 9 लीटर कर दी जाए तो कितनी बाल्टी की जरूरत होती है? तो कुल क्षमता टंकी कितनी है? 12 × 13.5। क्षमता अगर 9 लीटर कर दी जाएगी तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 3 चौक 12, 3 25, तो हो जाएगा कितना? 4.4 × 4.4 4 पंचे, हाथ में 4 चौक 16, 2 18, एक अंक पे 10 लगा। आया ना समझ में? बढ़िया है। तो कितनी क्षमता रहेगी? 18 लीटर। ठीक है, चलिए देख ले, उतार ले, फिर आगे बढ़ाएं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 117। अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिनटिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा। अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े? 40, 60, 80। देखिए कुल पृष्ठ कितने हैं? 100। 100 का कितना इन्होंने पढ़ा है? 4/5 विषयों में 100, 20 चौका 80, पढ़ा है 80। ठीक, कितना नहीं पढ़ा है? 100 - 80, 20 पृष्ठ। 20 पृष्ठ नहीं। देखिए दूसरा मेथड, 100 बटे का 4/5 भाग पढ़ लिया, तो शेष कितना बचा? 1 में से घटा दीजिए, 5 × 1 = 5, में से 4 जाएगा 1/5। नहीं पढ़ा तो 1/5, 5 विषय 20 × 1 = 20 पृष्ठ। ठीक है ना? देख रहे हैं ना, दोनों प्रश्न से दोनों तरीके से लग गए। ठीक है, देखिए उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 118। एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। मैप देखिए, नक्शा ये मान रहा है 0.5 सेंटीमीटर की दूरी बराबर 10 किलोमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 10 किलोमीटर वास्तविक दूरी। ठीक है ना? यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर है, तो इन नगरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो 1 सेंटीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी होगी? 10/0.5। और तो
कितना है 82.5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 10/0.5 गुणे 82 580 282 55 हो गया कितना 1600 165 है 10 से गुणा कर दीजिए 1650 किलोमीटर। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ऑप्शन बी से ठीक है, देख लीजिए, उतार लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 119, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है। कितने मिनट में भरता है 1 मिनट। 1 मिनट। तो शेष भाग बनने में कितना समय लगेगा। तो शेष भाग कितना है पहले ज्ञात कर लीजिए। शेष भाग बराबर 1 में से 1 माने पूरा होता है, घटा दिया जाए 4/9। तो 9 1 कम 9 -4 अर्थात 9 में से 4 जाएगा 5/9 भाग बचा है शेष। इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा बेटा। देखिए 4/9 भाग भरने में 1 मिनट लगता है, तो 5/9 है तो ज्यादा लगेगा। यह ऑप्शन नहीं सही है। 4/5 का मतलब 1 मिनट से कम है, ये भी गलत है। अब इन्हीं दो ऑप्शनों में से 9/4 की 5/4। अब देखिए 4 दूनी 8, 2 मिनट लग रहा है, 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है, ये गलत है, ये वाला सही है। कैसे सही है हम कंफर्म करके भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए 4/9 भाग भरने में लगता है कितना 1 मिनट। तो 5/9 भाग भरने में कितना लगेगा 1 मिनट। निशान मार दीजिए तीर का, ज्यादा भाग ज्यादा मिनट। देखिए हर बराबर है, छोड़ दीजिए दोनों का। तो 4 5 तो ये हो गया, होता है 1/1 बराबर 5/4। तो x बराबर 1/1 का कोई मान तो नहीं है, तो x बराबर कितना हो गया 5/4 मिनट। ठीक है ना, कन्फर्म है सी फॉर करियर अकेडमी। ठीक है ना, चलिए देख लीजिए आगे बढ़े। देखिए प्रश्न संख्या 120, एक किसान अपने n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय तथा चौथे पुत्र को n गायें मिलती है। तो n का मान कितना। n एक संख्या दी गई है, ये कन्फर्म में भी नहीं है। अब ऑप्शन दिया 80 100 140 180। ठीक है ना, अब कह रहे हैं क्या कुल संख्या n है, तो पहले पुत्र को कितना दे दी। अपने 4 पुत्रों में पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी, आधी माने n/2। दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4, तो n/4। ठीक है ना, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5, तो n/5। और चौथे पुत्र को कितनी गाय दी 7,
तो कुल कितनी गाय हो गई? n तो है ही ना। अब देखिए पक्षांतर कर दीजिए। 7 बराबर क्या होगा? n माइनस n बटे 2 मतलब माइनस n बटे 4 माइनस n बटे 5। इसके बटे कुछ नहीं, 1 मान लीजिए। इनका लासा कितना होगा? 2 4 और 5 का लासा कितना होगा? 2 कम 2 2 दूनी 4 2। अभी 2 1 कम 2 और 5 1 कम। इनका लासा कितना आएगा? ये 2 दूनी 4 5 6 20। तो लासा आ गया 20। 1 से भाग देंगे तो 20 n आ गया। 2 से भाग देंगे तो माइनस 10 n हो गया। 2 दहिया 20। 4 से भाग देंगे 4 पंचे 20 माइनस 5 n। 5 से भाग देंगे 5 का 20 माइनस 4 n। यदि आप इन्हें जोड़े तो कितना होगा? 10 5 15 4 19। तो 20 n माइनस 19 बटे 20। इधर ये 7 रहेगा बेटा, गलती हो गई, ठीक है ना। तो अर्थात 20 में से 19 जाए, n बटे 20 बराबर 7। तो n बराबर कितना होगा? n बराबर 7 गुणे 7 दूनी 14, 140 गाय। n का मान कितना है? 140 गाय। सिफर कैरियर का। समझ में आना बढ़िया से, अच्छी तरह से। चलिए ठीक है, देखिए उतार लीजिए फिर आगे बढ़ाएं। देखिए प्रश्न संख्या 121। राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र तथा शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। यदि पुत्री को 1,25,000 रुपये हो तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना था? 15 लाख रुपया, 18 लाख रुपया, 20 लाख रुपया और 22 लाख। कितना मूल्य था? ठीक है, देखिए इसे हम आपको एक फिगर से समझा दें। बहुत अच्छा मेथड है, आसानी से समझ लें। कह रहा राम सिंह ने अपनी संपत्ति, राम सिंह की संपत्ति आधा भाग, इसका आधा कर पत्नी को दे दिया। अब कह रहा बची संपत्ति माने शेष संपत्ति, ये आधा जो अपने पुत्र को का आधा भाग, इसका आधा अपने पुत्र को दे, आधे का आधा पुत्र तथा शेष संपत्ति का 1/3 भाग। तो ये शेष बची है, इसका 3 हिस्सा कर दीजिए, 1 2 3। 1/3 पुत्री को, इसको दिया। अब यदि पुत्री को कितना मिले? 1,25,000। कुल संपत्ति कितनी? अब देखिए इसका 1 हिस्सा करेंगे, 1 2 3 3 हिस्सा हो गया। 3 दूना इधर कर लेंगे तो आधा भाग हो जाएगा, 3 गुणे 2 6, और 6 का ये आधा है, इसका दूना कर देंगे गुणे 12, 6 दूनी 12। ये बात समझ में आ गई आपको? इसको सीधा 12 से गुणा कर दीजिए। तो 3 0 है, 3 0 पहले लिख लीजिए। 12 25 60 हाथ में है, 12 दूनी 24 6 30 हाथ में आए कितना? 12 कम 12 3 कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10। अर्थात
15 लाख। 15 लाख ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला सही। ठीक है ना, समझ में आया ना? बढ़िया से देखिए, आसान मेथड एकदम। उतार लीजिए फिर आगे बढ़ाएं। चलिए देखिए 122 नंबर प्रश्न। एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक, शेष का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक तथा शेष का 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे? 15, 18, 20। उसके पास कुछ सेब हैं। पहला ग्राहक आया, आधा और एक सेब उसे दे दिया। दूसरा आया तो 1/3 उसका जो बचा था और एक सेब दूसरे ग्राहक को दे दिया। फिर तीसरा ग्राहक आया, उसका 1/5 और एक सेब उसे दे दिया। फिर उसके पास 3 सेब बचे। कुल कितने सेब बचे उसके पास थे? तो देखिए 15, 18, 20 और 25। कह रहा आधा और एक सेब, तो जिसका आधा नहीं हो सकता वह ऑप्शन गलत है। ठीक है, 15 और 20 में से सही है। ऑप्शन से लगाने पे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में समय की बचत होगी। तो सी वाले पे कंफर्म मान के लगा दीजिए। उसके पास 20 सेब थे, आधा तो 20 का आधा 10 और प्लस 1 11 सेब पहले ग्राहक को बेचे। पहले ग्राहक, अब देखिए शेष कितने सेब हैं? सेब कितने हैं? 20 - 11 9 आ गए। अब इसका कह रहा है 1/3 और एक सेब, तो 9 का 1/3 कितना हो गया? 3 तरीका 3 धन 1 4 सेब। 4 सेब क्या कर दिया उसने? दूसरे ग्राहक को दे दिया। दूसरे ग्राहक को। अब शेष उसके पास बचे कितना? शेष सेब अब कितने हैं? 9 थे कुल बचे। 9 - 4 = 5। अब इनका कह रहा है, देखिए तीसरे ग्राहक को क्या देगा? 5 का 1/5 तो 5 1 का 5, 1 1 करना में 1 धन 1 से बराबर 2 से तीसरे ग्राहक। ठीक है ना। अब उसके पास कितने बचेंगे? शेष कितने होंगे? 5 - 2 दे दिया तीसरे को। 3 से 3 से शेष है और यही कह रहा 3 से बच गए। तो आंसर मैच कर गया, सी फॉर कैरियर करने। ठीक है ना, लगा लीजिए बढ़िया से। प्रश्न संख्या 123। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है
तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपया मिले तो कितनी बार उसका निशाना चूका? 25 बार, 35 बार, 40 बार, 45। देखिए हम आपको बता दें, एक व्यक्ति है कोई, उसे निशाना लगाना है और एक बार सही निशाना लगा तो 1 रुपया मिल जाएगा, एक बार गलत हो गया तो 1 रुपया उसे देना पड़ेगा, अर्थात उसे पास 0 रुपया बचेंगे। तो उसने 100 बार निशाना लगाया, 30 रुपया मिले तो कितने बार उसका निशाना चूका, यह पूछा। ठीक है, तो देखिए 30 रुपये मिले तो 100 माइनस 30 70 रुपया जो था नहीं मिले। क्यों? इसमें एक बार चूका, एक बार सही लगा, तो इसका आधा 2 35, उसका निशाना 35 बार गलत हो गया, चूका, और 35 बार ये और प्लस 30 बार ये सही वाला, तो 35 30 65 बार सही लगा था और 35 बार चूका। आई समझ में? बड़े आसान सवाल, इतना बड़ा सवाल इतने कम समय में लग गया है। ठीक है ना? अच्छी लग रही वीडियो? चलिए देखें बी वाला। अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि आपको ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास तत्काल पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद। देखिए सवाल आगे लगाएं। चलिए प्रश्न संख्या 124। रेल के आधे टिकट, एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा। मान लीजिए एक टिकट का दाम है 100 रुपया, तो एक का दाम है 100 रुपया, तो आधे टिकट का दाम कितना होगा? 50 रुपया। यह बात तो सही है, आधा, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है, तो आरक्षण प्रभार अगर 100 रुपया है, इसका भी 100 रुपया ही है। 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525। एक टिकट का दाम कितना? 525 रुपया, तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित टिकट का प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य कितना? 850 रुपया। ठीक है ना? तो अब देखिए आपको करना क्या है। ऑप्शन दिया 125 रुपया, 200 रुपया, 145 रुपया निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। लेकिन निर्धारित है, प्रश्न जरूर है, श्योर हो। ठीक है, तो यह ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है ना, देखिए 525 रुपया है, ये 850, इसमें 2 बार आरक्षण है, एक बार आरक्षण है, इसमें 2 बार आरक्षण है। आरक्षण एक बार है, इसमें 2 बार है आरक्षण। आरक्षण चार्ज में कोई कमी नहीं हुई, तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा 25 रुपया है ना, 25 के दोनों 50 लिखा है, लेकिन 25 रुपया आरक्षण नहीं होगा, ऑप्शन नहीं है। अब अगर मान लो जो इसी को 2 भागों में कर लो, मान लो 400 रुपया टिकट का दाम है और आरक्षण कितना है? 125 रुपया। ठीक, तो टिकट का दाम कितना हो गया? डेढ़ टिकट का दाम कितना होगा? 600 रुपया, और आरक्षण कितना होगा? 250 रुपया। ठीक है ना? तो आरक्षण प्रभार देखिए आसानी से निकल गया, 125। ठीक है ना? अगर x मान के हम लगाएं तब भी लगेगा, जैसे ये नहीं कि नहीं लगेगा, लंबा हो जाएगा थोड़ा सा,
कोई बात नहीं, हम आपको समझाने के लिए लगा रहे हैं। इसे देख लीजिए बढ़िया से। अब देखिए कह रहे हैं कि माना टिकट का मूल्य कितना है, का मूल्य 100 रुपये, तो आरक्षण प्रभार कितना, y रुपये। तो पहली बार कितना दिया है, x प्लस y बराबर 525 रुपये। ये पहला आपका समीकरण बना। एक टिकट, अब जो 1.5 टिकट अभी बार है ना, 1 और आधा 1.5 का मतलब 3/2, ठीक है ना। और 2y बराबर कितना, 850। समीकरण 2 को बराबर कर लीजिए आप, ठीक है। इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 2x प्लस 2, 1 को बराबर करना, बराबर 2 25 10, 7 में 1 2 2 4 1 5, 2 25 10, 1050। अब ये बराबर कर लीजिए। तो इसमें से समीकरण 3 में से इसमें से 3 को घटा दीजिए। 3/2 x प्लस 2y बराबर 850। इसे चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए नियम के अनुसार, ठीक है ना। इसे कैंसिल कर दीजिए। यह 3 नहीं है, 1.5 है, तो 2 में से 1.5 जाएगा, तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। 1/2 x बराबर कितना बचा, 0। 10 में से 5 गया, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 8 गया। 1/2 x, आधे x का दाम माने आधे टिकट का दाम कितना, 200 रुपया। तो पूरे टिकट का दाम कितना होगा, 200 गुणे 2 माने 400 रुपया। x का मान आ गया 400 रुपया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में तो 400 प्लस y बराबर 525। तो y बराबर कितना होगा, 525 माइनस 400, आया कितना, 125 रुपये। आरक्षण आई बात समझ में, ठीक है। ये नहीं बड़ा नहीं लगता, बड़ा लगता है, लेकिन आपको समय बचाने के लिए हमने 2 नियम बता दिए। आपको जैसे समझ में आए वैसे लगा लीजिए, ठीक है। उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ो। चलिए देखिए प्रश्न 125 नंबर। एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेते हैं। यदि 16 किलोमीटर की यात्रा का चार्ज 156 रुपया तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपया है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना। एक चीज आप ध्यान दीजिए, 236 रुपया, 240 रुपया, 248 रुपया, 252। 16 किलोमीटर की जाती है तो 156 रुपये लेती, 24 किलोमीटर जाती है तो 204 रुपये लेती, तो 30 किलोमीटर जाएगी तो कितना रुपये, ठीक है। 204 से तो ज्यादा लेगी, लेकिन कितना लेगी, 204 से ज्यादा सभी, ठीक है। तो अब देखिए 16 किलोमीटर जाने में कितना लेती, कुछ निश्चित राशि 100 रुपया मान लो निश्चित कर दिया, उसके बाद वह ले गई x प्लस 16 तो बराबर ले ली 156, फिर x प्लस गई 24 तो ले ली
204 रुपये। तो यक्स प्लस 30 जाएगी तो कितना लेगी, यही तो प्रश्न पूछा गया। देखिए अब ये देख लो 24 में से 16, इसमें से घटा दोगे तो यक्स यक्स कैंसिल हो गए। तो 4 किलोमीटर 24 में से 16 घटेगा, 24 माइनस 16 तो 8 किलोमीटर बचेगा। और 204 में से 656 माइनस कर दीजिए, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा कितना 9, यहाँ डालिए तो 9 में से 5 गया 4, यहाँ 1 बचा तड़का। 8 किलोमीटर के जाने के लिए 48 रुपये लेती है। तो 1 किलोमीटर जाने के कितना लेगी, 1 किलोमीटर बराबर 48 बटे 8 छक्का 6 रुपये लेगी। 1 किलोमीटर जाने में क्या रुपये लेगी, 6 रुपये लेगी। और निश्चित राशि नहीं बात हो रही, निश्चित राशि को छोड़ के अतिरिक्त ले रही। अब देखिए तो निश्चित राशि कितना लेती है, तो 16 गुणे 16 छक्का 96 रुपये ले लेती है 16 किलोमीटर का। और निश्चित कितना लेगी, 156 माइनस 6 में से 6 गया 0, 15 में से 9 गया 6, 60 रुपया निश्चित राशि ले गई। ठीक है, अगर आपसे निश्चित राशि पूछता तो इस तरह से निकल जाता, लेकिन आपसे निश्चित तो राशि पूछा ही नहीं है, दोनों भी पूछ सकता, उसकी मर्जी। अब देखिए तो 24 1 किलोमीटर का 6 रुपया, तो 30 किलोमीटर 24 में 6 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा ना। तो 6 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, 6 गुणे 6 बराबर 36 रुपया अतिरिक्त ले लेगी। कितना ले लेगी, 36 रुपया और ले लेगी, अर्थात 204 धन 36 तो हो गया कितना 240। बढ़िया से समझ में आ गया ना। चलिए देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, मैथ और रीजनिंग में दोनों में आने वाला बहुत ही कॉमन प्रश्न है। नाम बदल जाएगा, मुर्गी बकरी के स्थान पे कोई जानवर दे देगा, और सिर की संख्या और पैर की संख्या बदल जाएगी, लेकिन ये प्रश्न नहीं बदलता। एक पक्षी देता है, एक पक्षी, मतलब एक 2 गोड़ वाला, एक 4, ये हमेशा देता है जब भी देगा। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। तो माने मुर्गी कितनी है, मुर्गी और बकरी लिख लीजिए। मुर्गी मान लीजिए x है, बकरी y है। तो अगर इनके पैर जोड़ें तो एक मुर्गी के 2 पैर, एक बकरी के 4 पैर, तो दोनों का योग कितना दिया है, 640। दोनों का योग कितना दिया है, 40। अब एक मुर्गी के 1 सिर होते हैं और एक मुर्गी बकरी के भी 1 सिर होते हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 240। ये हो गए पैर, ये हो गए सिर। अब इसमें 2 से गुणा कर दें तो 2x 2y और 24 दूनी 24 दूनी कितना होता, 48, 480। अंतर कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 2y घटेगा, 4y में से 2y तो बचेगा कितना हमारे पास, 2y। 0 में से गया 0, 4 में से हट गया 14 में से हट गया 6, 5 में से 4 गया 160, तो 2 28 y बराबर 80। देखिए 80 क्या आया, y का मान अर्थात बकरी। हमसे पूछा क्या है, मुर्गी। ठीक है ना, मुर्गी कुल कितनी, हमसे यही पूछा गया प्रश्न। अब देखिए कुल है, जितने सिर होंगे उतनी ही संख्या होगी, तो 240 में से 80 घटा दीजिए, मुर्गी आ जाएगी 0,
4 में से घटेगा नहीं, 14 में से 8 गया। अच्छा यहाँ बचा 160 क्या हो गई, मुर्गी हो गई। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, रीजनिंग में दोनों में पूछता है। अंक बदल देता है, नाम बदल देता है, लेकिन प्रश्न वही है। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 127। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? 65, 70, 85। देखिए, माना कुल प्रश्न कितने हैं? कुल प्रश्न कितने हैं? बराबर 140। माना सही प्रश्न, सही बराबर x, तो हो गया कितना? समीकरण बनेगा। समीकरण क्या बनेगा? 5 गुणे x, तो 5x माइनस 140 माइनस x। कुल में से सही वाला निकाल देंगे, गलत आ जाएगा तो 2 नंबर मिल रहा है, बराबर मिला। इसे सही में कुल कितना कट पीट के मिला? 350। अब देखिए बराबर कितना हो गया? 5x माइनस 14 दूनी 28, 280 माइनस माइनस प्लस हो गया 280। समान चिन्हों को गुणन बोलना बेशक धनात्मक होता है, ठीक है, बराबर 350। तो 5 2 7x, ये इधर माइनस है तो इधर चला जाएगा प्लस में, 350 प्लस 280, तो 0 0 जुड़ गया, 8 5 13 हो गया, में 1 3 2 5 1 6। अब देखिए तो x बराबर 7, x बराबर 630, तो x बराबर 630 बटे 7 एक कम 7 9, 0 बढ़ा दीजिए, अर्थात 90 प्रश्नों के उसने उतने सही उत्तर दिए थे। ठीक है ना, ऑप्शन डी। क्लियर है? बढ़िया से समझ में आया? चलें आगे देखें। ठीक है, देखिए लगाइए। चलिए प्रश्न संख्या 128। कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती। चिड़ियों तथा शाखाओं की संख्याएं क्रमशः। ठीक है, एक प्रश्न कह रहा 5 चिड़िया 4 शाखा, 3 चिड़िया 2 शाखा, 4 चिड़िया 3 शाखा, 6 चिड़िया 4 शाखा। ठीक है, आप हमारे प्रश्न को पहले से कुछ चिड़िया दी गई, कुछ डालियां दी गई। शाखा का मतलब डाली पेड़। अगर एक एक चिड़िया बैठती है तो एक डाली कम पड़ जाती है। एक डाली पर एक चिड़िया बैठे तो एक डाली कम पड़ जाती है, एक चिड़िया के लिए जगह नहीं रह जाती बैठने के लिए। अगर एक डाली पे 2 चिड़िया बैठे तो एक डाली बच जाती। तो कुल कितनी डाली अर्थात शाखाएं हैं? कितने? जो चिड़िया है। अब देखिए जैसे आप ऐसे समझ लें, जैसे 2 बेंच हैं, कुछ बेंच हैं, कुछ व्यक्ति हैं, बच्चे स्टूडेंट छात्र हैं। एक एक बेंच पे एक लोगों को बैठाया जाए तो एक छात्र के लिए कोई बेंच नहीं बचती। अगर 2 को बैठा दिया जाए तो एक बेंच खाली हो जाती है। तो कितनी?
बच्चे कितने शाखा कितने जो है बेंच हैं, और यहाँ पर कितनी शाखाएं, कितनी चिड़िया हैं, या कितनी चिड़िया कितनी शाखाएं। तो यही सही है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, 5 चिड़िया 4 शाखा। देखिए अगर एक एक चिड़िया बैठेगी तो एक चिड़िया के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन दो दो नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि ये विषम है। तो विषम होने के नाते यह भी गलत, यह भी। अब देखिए 4 चिड़िया 3 शाखा, अगर 4 चिड़िया है 3 शाखा है तो एक एक बैठेगी तो एक के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर दो दो बैठेगी तो 2 डाली लगेगी, ये डाली बच जाएगी। तो ऑप्शन सी सही, डी भी गलत। यहाँ 2 डाली 2 चिड़िया फालतू हो जाती है, एक एक बैठती है ना, इसलिए डी भी गलत है, सी गलत है। बड़ा आसान प्रश्न है, सिर्फ बड़ा दिया है, दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इनके दिखावे से हदसिए मत, ठीक है, आसानी से लग जाए। चलिए प्रश्न संख्या 129। किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे 10:30 बजे प्रारंभ होता है तथा चौथा अंतिम, अर्थात उसमें 4 ही पीरियड चलते हैं, पीरियड 13:45 बजे समाप्त होता है। 13:45 का मतलब 12:01 1:45 पे समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया जाए तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी है? 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, ठीक है। अब देखिए 13:45 में से आप 10:30 माइनस करें तो 5 में शून्य गया, 5 4 में 3 गया 1 और 3 में से 0 गया 3 घंटा 15 मिनट। कितना चल रहा? 3 घंटा 15। पहला पीरियड शुरू होगा तो पीरियड से पीरियड में जाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मान लो A B C D, पहला जब शुरू होगा तो इसमें डायरेक्ट पहुंच जाएगा टीचर। इससे इसमें जाएंगे तो 5 मिनट लगेंगे, इससे इसमें जाएंगे तो 5 मिनट लगेंगे, इससे इसमें जाएंगे तो 5 मिनट, तो 15 मिनट ही एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो 15 मिनट ही माइनस कर दीजिए। अब बचे कितना आपके पास? 3 घंटा। कितना बचे? 3 घंटा। 4 पीरियड 3 घंटे में चलाना है तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 3 घंटा बराबर कितना है? 3 × 6। 4 पीरियड चलाना है, 4 15 15 3 45 मिनट। कितना लगेगा? 45। पीरियड कितने का होगा? 45 मिनट, सिर्फ और कैरियर। ठीक है ना? देखिए बढ़िया से आपको समझाया जा रहा है, देख लीजिए, उतार लीजिए। चलिए देखिए, क्रिकेट के एक खेल में प्रश्न संख्या 130 में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या की 3/11 है। यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 है तो संपूर्ण रन संख्या कितनी है? 110, 121, 132, 183। अब देखिए संपूर्ण माना, संपूर्ण रन संख्या कितनी है? रन संख्या x। तो उच्चतम रन संख्या, उच्चतम रन संख्या बराबर क्या है? x × 3/11 अर्थात 3x/, ठीक है।
तो अगली उच्चतम ऋण संख्या इनमें की शेष का तो x माइनस 3x बटे 11, तो 11 एकम 11x माइनस 3x बटे 11, तो 11 में से 3 जाएगी 8x बटे 11 हो जाएगी। ठीक है ना, 8x बटे का 3 बटे 11 है, तो गुणे 3 बटे 11, 8 3 24x बटे 11 करेंगे हमें 100। ठीक है, यही आंसर आएगा आपको। अब क्या है, इनका अंतर क्या कह रहा है, 3x बटे 11 माइनस 24x बटे 121 बराबर कितना 9 दे रहा है। तो देखिए क्या होगा, इसका लासा दोनों का 121 होगा, 11 ग्रहिया में तो 11 3 33x माइनस 121 ग्रहिया में 121 होगा, तो 24x रह जाएगा बराबर 9। अभी बराबर अंतर कर लीजिए, कितना होगा, 3 13 में से 4 जाए 9, 9x बटे 128 बराबर 9, तो कितना होगा, x बराबर कितना होगा 9 गुणे 128 बटे 9, 9 से कैंसिल आएगा 128, तो उच्चतम ऋण संख्या कितनी है 128। ठीक है ना, कन्फर्म है बी वाला। आई बात समझ में? ठीक है, देख लीजिए। और आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे हम आपको अपने चैनल पे टारगेट विद एसपी सर लेके। यदि आपको हमारे वीडियो समझ में आ रही हैं तो आप फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर लीजिए, कर दीजिए। ठीक है, और अब बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक है, बस आज के लिए इतना इस वीडियो में। अगली वीडियो फिर कल लेके आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।